वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका हमारे चैनल। आइए इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट टेंस काल। टेंस हमें बताता है कि कोई कार्य किस समय, वर्तमान, भूत या भविष्य में हुआ है। इसके तीन मुख्य प्रकार होते हैं, जिनके आगे चार चार उप प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, जो वर्तमान काल, जो अभी हो रहा है, वर्तमान में अभी हो रहा है। जैसे मैं खाता हूँ, वह जा रहा है, ये सब वर्तमान में हो रहा है। सेकेंड पास्ट टेंस, भूतकाल, जो हो चुका है। जैसे मैंने खाया, वह गया था। तीसरा आता है फ्यूचर टेंस, यस फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जो होने वाला है, जो आगे होगा। जैसे मैं खाऊंगा और वह जाएगा। तीनों टेंस होते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पहचान, आइडेंटिफिकेशन, यानी हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, हु, हो आए तो प्रेजेंट टेंस, था, थी, थे आए तो पास्ट टेंस, और गा, गी, गे आए तो फ्यूचर टेंस जैसे शब्द आते हैं। नेक्स्ट पे आइए पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद। शब्दों को उनके कार्य के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। यस, नाउन, संज्ञा, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम। जैसे राम कोई नाम है, दिल्ली स्थान है, और पेन कोई वस्तु है। प्रोनाउन, सर्वनाम, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब कभी कभी नाउन नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि वह चीज़, वह, वो, वे, तुम, इनका इस्तेमाल होता है, तो वो कौन से, सर्वनाम। वर्ब, क्रिया, जिससे किसी कार्य का अथवा अवस्था का पता चले। जैसे गो गया, ईट खाया, स्लीप सोया, IHMR हेल्पिंग वर्ब होती है। एडजेक्टिव, विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ब्यूटीफुल, लार्ज, रेड, और भी अदर्स, फैट, मोट, है कि नहीं। एडवर्ब, क्रिया विशेषण, जो एडवर्ब एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। स्लोली, वेरी, डेली, एडवर्ब कहलाते हैं। प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव, जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों से बताते हैं। जैसे इन, ऑन, एट, विथ, बाय। कंजक्शन, समुच्चय बोध, जो शब्द या वाक्य को जोड़ें। एंड, बट, और, बिकॉज, ये शब्द है। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक, जिससे अचानक भावनाओं का पता चले। हुर्रे, खुशी पे, ओ माय गॉड, वाओ, ऐसी भावनाओं का पता चलता है। वॉइस, वाच्य, वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और कर्म, ऑब्जेक्ट की प्रधानता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कृतवाच्य, सब्जेक्ट काम करता है। जैसे राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है। पैसिव वॉइस क्रमवाच्य, ऑब्जेक्ट पर काम होता है, सब्जेक्ट कौन होता है। जैसे ए लेटर इज रिटन बाय राम, राम एक पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। और आता है नरेशन, कथन, प्रत्यक्ष परोक्ष कथन, बात कहने के तरीके। डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच, परोक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन, वक्ता बोलने वाले के शब्दों को जो का त्यों ही कहना। ही सेड, उसने कहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। बट, वक्ता की बात को अपने शब्दों में कहना, टेंस और प्रोनाउन में बदलाव करके। ही सेड, वह कहता है दैट ही वाज फाइन, कि वह फाइन है, ठीक है। इसी प्रकार जो का त्यों। पांचवा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य परिवर्तन के कई प्रकार। वाक्य का अर्थ बदले बिना उसकी संरचना, स्ट्रक्चर को जैसा बदलते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव में नोट आ जाता है। विदाउट चेंजिंग मीनिंग, मतलब मीनिंग, स्पेलिंग नहीं बदली। छठा, सेंटेंस वाक्य, शब्दों का वह समूह जिससे पूरा अर्थ निकले। वाक्य चार प्रकार के होते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, सामान्य कथन, जैसे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछना, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, आर यू कमिंग, प्रश्न मार्क चिन्ह देखना पड़ेगा, ठीक है। इम्पेरेटिव, आदेश, अनुरोध और सलाह, जैसे सिट डाउन आदेश है, प्लीज हेल्प मी अनुरोध है। एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्य भावना व्यक्त करना, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, आश्चर्य में भावनाएं व्यक्त की। सेवंथ है आर्टिकल, अनुच्छेद, ये डिटरमाइनर्स होते हैं,
जो नाउन से पहले लगते हैं। नाउन क्या होते हैं आपको पता ही है। ए एंड द का प्रयोग। आइडेंटिफाई आर्टिकल्स। ए व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड, जो व्यंजन शुरू होने वाले शब्दों से पहले। ए एन स्वर ध्वनि वोवल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले लगते हैं। द डिफाइन आर्टिकल किसी निश्चित या विशेष वस्तु के लिए उपयोग होता है, जैसे कोई पृथ्वी है, द अर्थ या द सन। 8 प्रीपोजिशन संबंध सूचक अवयव। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में बताते हैं, जैसे ओवन, इन, एट, विद, फ्रॉम, etc एक्सेट्रा। 9 टॉपिक है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य की शुद्धि, वाक्य के नियमों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस के नियम, पार्ट ऑफ स्पीच का सही उपयोग के अनुसार वाक्य में गलतियों को सुधारना ही आपका बेस्ट रिटर्न एग्जाम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।